हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। हम लोग का आज का टॉपिक है कुछ संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये संख्या कहाँ आता है इसको समझ लेंगे। देखिए, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास दोनों में संख्याएं आता है ना। तो पहला चैप्टर दोनों में ये संख्या के बारे में डिटेल वहाँ पे पढ़ाया जाता है। 9 में और 10 में, 9 और 10 के दोनों मैथ में संख्या के ही टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना संख्या ऐसी पढ़ा दें कि 9 में भी कवर हो जाए और 10वीं में, है ना। दोनों में अलग अलग वीडियो, मतलब अलग अलग वीडियो प्ले लिस्ट में जाएगा कि 9 का अलग रहेगा, 10 का अलग रहेगा। लेकिन यह वीडियो जो बनाएंगे संख्या के बारे में, तो 9 वाले प्ले लिस्ट में, 10 वाले प्ले लिस्ट में एकदम सेम वीडियो रहेगा। क्यों कि इसको हम ऐसा कवर करेंगे संख्या के बारे में कि फिर दोबारा कभी संख्या नहीं पढ़े। चाहे 9 के बाद चाहे 10 के बाद आप कहीं कंपटीशन तैयारी करने जाइएगा, पूरी गारंटी है कि इसके अलावा कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा ना। पूरा कंपटीशन लेवल तक पूरी संख्या हम कवर कर देंगे। ये पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद संख्या का आपका कहीं का भी कहीं जाइए एग्जाम में कंपटीशन के थ्रू या तो हाई स्कूल इंटर के, सब चीज़ें कवर हो जाएगी। एक बार पढ़िए तो फिर समझ में आएगा कि क्या हम एडवांस इसमें पढ़ाने वाले। नहीं कि इसे परिभाषा बता दिए काम खत्म, वो वाला काम नहीं होगा ना। आप पढ़िए, एक बार इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। अगर एडवांस ना समझ में आए, अगर इसमें अलग कुछ नहीं बताए, तो फिर कहिएगा कि अलग नहीं है, या तो जो मर्जी से आप वीडियो को कर सकते हैं ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझ में आएगा 9 और 10 आगे कंपटीशन सबके लिए ये कवर करेंगे। देखिएगा वीडियो में, समझिएगा। ये हमने सबसे पहले हेडिंग क्या लिखा है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या चीज हमने बताया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, है ना। जो भी संख्या है आपने अब तक कुछ भी संख्याएं सुनी है ना, 1 2 3 4 5 जिस तरह की संख्याएं सुनी है, वह सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं ना। सभी प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर होते हैं। जब यहाँ से नीचे आते हैं हम लोग, जब यहाँ से नीचे आते हैं तो कौ भाग में बढ़ जाता है, 2 भागों में बट जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, पहली वाली संख्या को हम जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या, है ना। आपको पूरा चार्ट एक बार दे दिया है ना पूरी संख्या का। अभी संख्या है तो हमारे पास और 5 और, लेकिन इसका एक डायग्राम इसलिए बना है कि यह इससे यह 2 पार्ट में बटा है और इससे यह 3 पार्ट में बटा है। इससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ संख्याएं इसके अलावा भी पढ़ाएंगे ना। कह रहे हैं ना कि 5-6 संख्याएं कुछ है ऐसी हमारे पास की एक्स्ट्रा भी इसके अलावा पढ़ाएंगे। पहले चार्ट को हम समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की कौन कौन, कहेंगे सर परिमेय संख्या आपने लिखा है, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं रेशनल नंबर। और इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पार्ट क्या है, तो कहेंगे सर अपरिमेय, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। दूसरा पार्ट समझिएगा, बस पहले पार्ट को समझाते हैं, डिफिनीशन में कुछ नहीं है ना। जब परिमेय संख्या नीचे आकर कितने भागों में टूट गया है सर, तो कहेंगे सर 3 भागों में। आपने ही तो लिखा है, हमने कहा बिल्कुल सही। पहला क्या है हमारे बाबू, तो कहेंगे सर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बोलते हैं जिससे इंटीजर कहते हैं। पहला क्या बोलते हैं, पूर्णांक, जिसे इंटीजर कहते हैं। और दूसरा क्या भाग है, तो कहेंगे सर शांत लिखा है। शांत का मतलब हम कहेंगे सब बताएंगे, परेशान है, पहले पार्ट तो समझिए। तो शांत का मतलब जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सर टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और दूसरा पार्ट क्या है, तीसरा वाला पार्ट क्या है, जिसे हम कहते हैं अनवसानी आवृत्ति, है ना। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हिंदी इसका, है ना, थोड़ा सा समझने वाली बात है। हिंदी में थोड़ा सा ऐसा नाम है कि कुछ थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन सुनिएगा। अनवसानी आवृत्ति क्या लिखा है, अनवसानी आवर्ती, है ना। अनवसानी आवर्ती का मतलब क्या होता है, ये सब डिटेल नाम से ही आपको परिभाषा हम सब स्पष्ट कर देंगे। पहले पार्ट समझिए। इसी का दूसरा नाम क्या है, अशांत। देखिए यहाँ पे शांत था, लेकिन यहाँ पे शांत नहीं होकर अ लग गया, अशांत आवृत्ति, है ना। अशांत आवृत्ति या तो अनवसानी आवर्ती बोलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमारे अपरिमेय संख्या का एक पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पे अशांत आवर्ती है। यहाँ पे देखिएगा इसी का अनवसानी आवृत्ति, ध्यान समझिएगा, अनवसानी आवृत्ति। यहाँ पे क्या है, अनवसानी अनावृत्ति, है ना, अनावर्ती, है ना, अनवसानी अनावर्ती। यहाँ पे क्या लिखा है, अनवसानी आवृत्ति, है ना। यहाँ पे क्या है, अनवसानी अनावर्ती। बात को समझिएगा, ये पार्ट है। और इसी को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। एक एक के बारे में समझाएंगे तो वहां भी नाम से स्पष्ट कर देंगे। पूरी परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस नाम से हम याद करा देंगे ना। पहले समझ लिए कौन किसका पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। इतना तो परिमेय संख्या का 3 पार्ट टूट गया। अब समझिएगा इसका कोई पार्ट नहीं है, दूसरा और तीसरा का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन यहीं से इंटीजर नंबर फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन सा, कहेंगे सर इंटीजर जो है ना, इंटीजर मतलब पूर्णांक, यह 3 पार्टों में फिर से डिवाइड हो जाता है। और पहले पार्ट को हम कहते हैं सर
कि निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का मतलब जिसे हम कहते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, बताएंगे ऋणात्मक, है ना। यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या दिया है तो कहेंगे सर धनात्मक पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में सब लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर। आगे बढ़ेंगे तो इसे कहते हैं तो कहेंगे सर जी इसे क्या कहते हैं तो कहेंगे सर होल नंबर इंग्लिश में, और यही एक पूर्ण संख्या है। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। बहुत लोग क्या होते हैं 5 दिन पढ़ेंगे उसके बाद में भूल जाते हैं कि ये कौन सी संख्या है और कौन सा ना। यह इंटीजर नंबर होता है जिसे पूर्णांक कहते हैं, और ये वाला जो होता है जिसे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों का ना, तो समझ लेना है चीज़ें। आगे बढ़ेंगे इससे होल नंबर। अब होल नंबर से भी दो भागों में टूट जाता है जिसे हम जीरो कहते हैं। इधर क्या है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, या धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपने जब पढ़ा होगा हमेशा जिंदगी भर पढ़े होंगे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो यहाँ से आपको पढ़ाया था। हर टीचर लोग कहाँ से उठाते हैं आपको? यहाँ से। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा विषम संख्या, ऐसे कुछ पढ़ा दिया था ना। हम सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन छूट जाए तो फिर कहिएगा, है ना। हमारा पढ़ाने का कुछ अलग तरीका है, चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। हम नीचे से नहीं पढ़ाते हैं, हम ऐसा पढ़ाएंगे पूरा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ये 5 चार्ट क्यों बनाए जानते क्या होता है? क्वेश्चन किस तरह चार्ट से आता है? कहा जाता है कि बताइएगा, इसी क्वेश्चन को उठा लेगा ना, कहेगा कि क्या सभी, देखिएगा इस पूर्णांक से क्या बना है, पूर्णांक से कितने पार्ट में, बात को समझिएगा चार्ट का। इस पूर्णांक से कौन 1 2 3 बना है, तो पूछता है क्वेश्चन कि क्या सभी पूर्ण संख्या है, होल नंबर क्या इंटीजर नंबर हो सकता है? तो सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक पेड़ है, इस पेड़ का यह डालिया है, तो डालिया पेड़ में ही तो होगा। तो वही कहने का मतलब है कि सभी होल नंबर किस में होंगे तो सर इंटीजर नंबर में। बिल्कुल सही। तो इस तरह का लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आता है। 9th के क्लास में है कुछ क्वेश्चन, आगे कंपटीशन में रेलवे में मिलता है, आगे हर जगह मिलता है। तो चीज़ें समझिए, नहीं तो क्या होता है कि ऐसे परिभाषा पढ़ाते टीचर लोग, कैसे परिभाषा कहेंगे, पूर्ण संख्या पर लिखवा देंगे, प्राकृतिक संख्या लिखवा देंगे, ऐसे चार्ट कुछ नहीं, सम संख्या लिखा देंगे, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ऐसे लिखा, काम खत्म, है ना। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या कौन कहाँ से आया है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन इसी में देखिएगा, इसी में क्वेश्चन एक और उल्टा बनाते हैं। कहेगा ना आपसे, पहली बार क्वेश्चन क्या बना था कि पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होता है, तो कहो सही हो गया। लेकिन यदि हम आपसे कह दें क्या सभी इंटीजर नंबर, है ना, सुनिएगा, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो कहेंगे सर नहीं, गलत हो जाएगा ना। कैसे गलत हो जाएगा? हम थोड़ा सा मोटा मैन में समझाते हैं, चीज़ों को समझिए। क्या यह पेड़ है तो पेड़ या इसको डाली मान रहे हैं, जब इस पेड़ से ही 3 डालियाँ निकली है तो क्या डालिया में कभी पेड़ हो सकता है? सीधा सिंपल समझना है। या डालिया में इसको मान रहे हैं, इसी से तो ये 3 निकला है, तो ये डालिया है, तो क्या डालिया में पेड़ हो सकता है? तो आप कहेंगे सर नहीं हो सकता है, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है ना, तो परिभाषा की जरूरत। इसी तरह हम समझ गए, हम बिल्कुल सही समझ सकते हो। क्यों? इस डालिया में कभी पेड़ नहीं हो सकता है। जब एग्जाम्पल लेंगे, समझाएंगे, तो चीज़ें समझ में। तो इसी तरह क्वेश्चन बनता है कि क्या बताइएगा, शांत संख्या परिमेय संख्या होती है? सभी शांत संख्या है परिमेय संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि परिमेय संख्या का ही पार्ट है शांत संख्या। डाली है तो डाली है तो भाई पेड़ में तो होगा ही होगा। तो उसी तरह क्वेश्चन परिमेय लैंग्वेज में आता है। तो यही चीज़ें आपको समझनी है कि क्वेश्चन कहाँ से किस लेवल तक पढ़ना है। ये नहीं कि शांत है, ये है, वो कुछ नहीं है ना, पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये पूरी चार्ट आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट करने के बाद हम एक एक टॉपिक इसके बारे में पूरा बताएंगे, इसके बारे में सब टॉपिक क्लियर करेंगे, कुछ अन्य परिभाषाएं है उसको भी क्लियर करेंगे, ना। तो चलिएगा स्क्रीनशॉट कीजिएगा इसका। चलिएगा अब हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या के बारे में डिफाइन करते हैं। आखिर परिमेय संख्या होती क्या है ना, समझिएगा यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या होती क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है ना। जैसे कि आपने बुक में भी पढ़ा होगा कि वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ये सब पढ़े होंगे ना। वे संख्या है जिसे क्या हो सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सके। और लिखते हैं कहा कि जहाँ क्या होना चाहिए, Q इजकल टू क्या हो, Q इजकल टू नॉट जीरो ना। ये चीज़ समझते हैं ना। क्या बोलते हैं कि वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ Q इजकल टू नॉट जीरो, क्या बोलते हैं, Q इजकल टू नॉट जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप शर्तें वहाँ पे दी जाती है। और जानते क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि P व Q एक क्या हो,
पूर्णांक हो, है ना। क्यू और पी क्या हो, एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब इंटीजर नंबर, है ना। तो पता चलेगा कि इंटीजर नंबर होता क्या है, पहले चीजें इसको समझ लेते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या के बाद ही इंटीजर आएगा, है ना। उल्टा पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो चीजें है ना, पढ़ा दिया जाता है पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या बताया जाता है, लेकिन हमारे पढ़ने का कुछ अलग तरीका, उसको समझिए। तो पहले जिस तरह हम बताएं उस तरह, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, परिमेय संख्या वेश के लिखेंगे, परिभाषा में कैसे लिखेंगे, वेश संख्या है, जो बोल रहे हैं उस तरह परिभाषा लिख लेना ना, लैंग्वेज लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा समझने में। वेश संख्या है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्यू इजकल टू, इसे क्या बोलते हैं, नॉट जीरो। इक्वल होगा तो कहेंगे जीरो, लेकिन नॉट जीरो कट गया तो क्या बोलेंगे, क्यू इजकल टू नॉट जीरो, मतलब क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद कहेंगे पी और क्यू क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए ना। आप कहेंगे सर इंटीजर नंबर क्या होता है, हम कहेंगे चलो आप बस इस तरह समझ लो, आगे आता जाएगा, पूरा एकदम क्लियर होता जाएगा ना। आप समझते हैं यहाँ पे इंटीजर नंबर, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए यदि समझ जाएंगे तो समझिए, इंटीजर नंबर जितना भी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, जैसे कि संख्या रेखा पढ़े होंगे 9 में, जो पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं तो इस साल 9 में होगा पढ़ेगा, है ना। तो देखिएगा होता क्या, एक संख्या रेखा होता है ना, जिस मतलब एक रेखा होता है, इसी रेखा पर कुछ संख्याएं दर्शाई जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है क्या चीज, संख्या रेखा ना। तो संख्या रेखा के मिडिल में क्या होता है, जीरो होता है, सब लोग जानते होंगे। और संख्या रेखा के दाई तरफ क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो कहेंगे सर +1 +2 +3, है ना। ऐसे ही बढ़ता जाता है, +1 +2 +3, है ना। इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे आता है। यही सभी संख्याएं क्या होती है, इंटीजर नंबर होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। आपने कहा सर तब इसका रोल क्या है, हमने देखो पी बटे क्यू करो, एग्जाम्पल इसका समझते हैं, समझना थोड़ा सा। तो किसी इंटीजर नंबर का आप उठाइए, जैसे कि यहाँ पे 5/6 ले लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या। आप कहेंगे सर कैसे, हम कहें देखो ना, यह पी की जगह पे कितना है 5, क्यू की जगह पे कितना है 6, तो क्या 5/6 को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही तो हमारी परिमेय संख्या हुई। आज इसमें भी क्या हो, पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक हो, तो पूर्णांक नहीं हो जाएगा, इधर आएगा तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, अनंत तक जाता है। तो क्या प्लस वाला लिए है, तो देखो प्लस वाला दोनों है तो नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्या एक हो सकता है पूर्णांक संख्या, हम कहेंगे बिल्कुल सही। कहेंगे कि एक परिमेय संख्या हो सकता है, हम कहेंगे हाँ क्यों नहीं, क्योंकि एक को हम यदि लेंगे तो क्या इसके नीचे एक और नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक से एक में भाग दें, एक से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही आता है। इसका मतलब यह ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आप कहेंगे सर तब बताइए 7 भी हो सकता है परिमेय संख्या, हम कहेंगे बिल्कुल सही हो सकता है। आपने कहा कि सर आप तो अभी परिभाषा बता रहे कि पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, हम कहेंगे देखो इसको भी हम बना देते हैं पी बटे क्यू के रूप में। कैसे है देखो, बन नहीं गया, एक से भाग दोगे 7 में तो क्या आएगा, 7 आएगा, तो ऊपर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा पी, और नीचे वाला फंक्शन क्या हो जाएगा क्यू। तो आपने कहा सर तब तो हो सकता है 11 12 15 20, है ना। माइनस वाला भी लीजिए, माइनस का 15 भी हो सकता है, इधर आएगा अनंत तक, इधर भी क्या आएगा माइनस का अनंत तक आएगा। तो सोचो माइनस का 15 भी हो सकता है इंटीजर नंबर, माइनस का 17 भी इंटीजर नंबर, माइनस का 20 भी इंटीजर कह रहे हैं, परिमेय संख्या हो सकता है, इंटीजर तो है ही है, परिमेय संख्या हो सकता है। यहाँ ले लेंगे माइनस का 19/40, ये भी परिमेय संख्या है। माइनस वाला भी, इधर से माइनस वाला उठा लीजिए, इधर का प्लस वाला उठा लीजिए, तो पी बटे क्यू ग्रुप में देखिए लिख रहे हैं। तो कहेंगे सर कि तब इसका मतलब जिसको जिसको इस तरह लिख ले रहे हैं तब उसको परिमेय संख्या बोल देंगे, हम कहें बिल्कुल सही। आइएगा इधर ले लेंगे माइनस का 25 और माइनस का 40, दोनों माइनस वाला उठा लिए, दोनों इधर प्लस वाला ले रहे थे, माइनस वाला इधर आ जाएगा 19 37 38 48, ये सब क्या है, कहेंगे सर कि यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि नीचे 1 लगाएंगे तो पी बटे क्यू के रूप में दिख जा रहा है, बस खत्म। तो परिमेय संख्या क्या होती है, सोच लेना है कि वे संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, क्योंकि बाद में आएगा, पहले ही थोड़ा सा हमने डिस्कस। अब कहेंगे सर एक चीज हमें बताइए ना, बुक में लिखा होता है क्यू का मान नॉट जीरो, इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं करता है। हम लोग रटे पड़े रहते हैं, समझ में नहीं, हम कहे बिल्कुल सही। आपने क्वेश्चन किया, आपको हम अभी समझाते हैं, क्यू का मान नॉट जीरो है ना, क्यू का मान नॉट जीरो मतलब क्यू का मान जीरो नहीं लेना, हम कहेंगे बिल्कुल सही। लिखा सही होता है, चीजें समझने वाली बात होती है। देखिएगा जब आपको यहीं पे हम लेते हैं, मानिए 5/6 है ना,
5/6 है। ऊपर वाला क्या है बाबू, तो कहेंगे सर पी का मान है। हमने बिल्कुल सही। नीचे वाला क्या है, तो कहेंगे सर 6 जो कि क्यू का मान है। तो इसने बोला है कि क्यू का मान 0 नहीं लेना, हम लेके ही देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। चलिए ये बोल रहा है कि 0 मत लो, हम कहेंगे लेंगे। तो जब ले लीजिए तो देखो नीचे रख दिए क्यू की जगह पे 0। और जब 0 से किसी भी संख्या में बाबू भाग देते हैं ना, तो निकल के रिजल्ट आता है अनंत। इसे हिंदी में अनंत बोलते हैं। अगर अर्थ निकालेंगे तो अपरिभाषित होता है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इन्फिनिटी होता है। आपने कहा सर इसका मतलब ही नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही। इसीलिए क्यू का मान मतलब इसका अनंत का मतलब कोई मतलब नहीं, इसलिए अपरिभाषित। इसलिए 0 कहता है कि क्यू का मान आप 0 मत लीजिए, नहीं तो जो डाटा है ना इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए वो बोला जाता है क्यू का मान 0 मत लीजिए ना। तो अब समझ में आ गया परिमेय संख्या के बारे में। अब इसके बाद हम जस्ट क्या अपरिमेय पर चलेंगे, है ना। तो चलेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, इस लाइन का मतलब क्या है। इसी में एडवांस लेवल है जो कि आपके पेपर में है ना पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी है और आगे लेवल तक भी है ना। थोड़ा सा समझिएगा, कहने का मतलब क्या है कि एक परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या मैंने लिखी थी ना एग्जाम्पल में लिखा था, तो जो भी होता है भाई एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। कहीं सर दशमलव प्रसार क्या होता है, हम कहीं बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन आपने सही किया है ना। कि चलो इसको भी थोड़ा सा समझा दे दशमलव प्रसार के बारे में कि दशमलव प्रसार होता क्या है ना। चलिएगा दशमलव प्रसार के चक्कर में चलेंगे तो यहाँ पे 9/4 हमने ले लिया है ना। चलिए भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 2 बार। हमने कहा बिल्कुल सही। 4 दूना के 8 बचा कितना, 1 पॉइंट लगाएंगे तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा 10। 10 का मतलब फिर 2 बार, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 दूना के 8, 2 बचा, 2 बचा तो 5 लगा के 0 कट जाएगा। देखिए यही होता है दशमलव प्रसार, मतलब भागफल। भागफल की बात तो कहने का मतलब एक परिमेय संख्या है, 9/4 परिमेय संख्या है, p/q में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, है ना। परिमेय की बात 3 पार्ट में बताए थे परिमेय ना। परिमेय क्या होता है, इंटीजर नंबर, शांत, उसके बाद अशांत आवृत्ति या अनावसानी आवर्ती। तो वही चीजें है, या तो दशमलव प्रसार मतलब कोई भी एक परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार या तो बाबू शांत होगा या तो क्या होगा, अशांत होगा। आप कहेंगे सर शांत अशांत की बात तो आपने बताया ही नहीं, ये सब काहे लिखा है। कहीं देखो इसको नोट डाउन कर लो परिमेय संख्या में ही, और जब शांत पढ़ाएंगे और उसके बाद अशांत पढ़ाएंगे आपको इसकी लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, याद करना क्या कि शांत संख्या अशांत संख्या ना समझ में वहीं आ जाएगा। जब किसको इसको डिटेल करेंगे और इसको डिटेल करेंगे तो आप सीधा कह देंगे कि इस परिमेय संख्या का सभी दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या तो अशांत। शांत अशांत की बातें वहीं बताएंगे, लेकिन इस थ्योरी को क्या नोट डाउन करना। तो क्वेश्चन कोई भी देके आपसे पूछा जा सकता है कि क्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है, तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा शांत कौन है अशांत कौन है, पहले इस चीज के बारे में ना। तो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा ये चीजें रोकेंगे ना, परिमेय संख्या डिफिनेशन कर ले, उसके बाद अपरिमेय का हम समझा देंगे। तब अपरिमेय के बाद हम क्या करेंगे, ना ही तो इसमें ही चलते हैं हम, है ना, इसी में चलते हैं। चलिएगा पर अपरिमेय नहीं पढ़ाएंगे, अब इसी में चलते हैं। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सोचिएगा इसका पार्ट हमने क्या बताया था, अपरिमेय को छोड़ देते अपरिमेय बाद में पढ़ा देंगे। देखिए इसका पार्ट हमने क्या बताया था, कहेंगे सर इंटीजर नंबर एक था ना, हम कहे चलो इंटीजर को पकड़ लेते हैं। इंटीजर नंबर पूर्णांक क्या होता है, हिंदी में पूर्णांक होता है इंटीजर नंबर ना। कहेंगे सर इंटीजर नंबर की बात तो आपने बता दिया, हमको बिल्कुल सही, वही इंटीजर नंबर है ना। एक रेखा होती है और इस रेखा पर जब नंबर दर्शा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं संख्या रेखा, जो कि 8 7 में सब। उसके मिडिल में क्या होता है, 0 होता है, और राइट साइड में प्लस का होते हैं सब, 1 2 3 4 5, इसी तरह अनंत हो जाता है, इधर माइनस के आते हुए अनंत हो जाता है। यही सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है, तो कहेंगे सर पूर्णांक संख्या। मतलब कि सभी संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं मतलब लेके उनका या तो पॉजिटिव वाला है ना, कहने का मतलब है 0 से, देखिएगा यह 0 है, 0 से इधर राइट साइड में जितनी पॉजिटिव नंबर है ना, और 0 से मत, कहने का मतलब इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में परिभाषा तो नहीं आता है, लेकिन लैंग्वेज में परिभाषा बनाना चाहे तो कहेंगे कि 0 से आगे है ना, आगे बढ़ने वाली सभी धनात्मक संख्याएं और 0 से कम वाली सभी ऋणात्मक संख्याएं
और जीरो को जोड़ लेने पर क्या हो जाता है, जो भी संख्या बनती है उससे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो हम सीधा आपको परिभाषा नहीं सिखाएंगे, क्योंकि परिभाषा आपके पेपर में नहीं आता है कि पूर्णांक संख्या का परिभाषा पहचानना है कि कौन पूर्णांक संख्या है, कौन पूर्णांक संख्या नहीं है बाबू, है ना। बस याद रखना है कि जीरो तो होता ही होता है पूर्णांक संख्या, और जीरो के बाद एक से लेके अनंत तक सभी पॉजिटिव वाले नंबर, और माइनस वाले सभी अनंत तक नंबर, बस खत्म। सभी लोग को कहते हैं इंटीजर नंबर। अब कहेंगे सर इंटीजर के बाद एक क्या था, शांत था। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, एक शांत भैया थे ना, शांत थे। इनको हम समझ लेते हैं शांत का मतलब टर्मिनेटिंग। इंग्लिश से कोई काम नहीं, हिंदी से ही पकड़ में आ जाए। आप कहेंगे शांत के बारे में क्या बोल रहे हैं सर, हमने कहा कि देखो शांत का नाम सुन के ही समझ लेना है कि शांत हो गए हैं। कहेंगे सर शांत से अर्थ क्या है, हम कहेंगे शांत से अर्थ यही है कि जैसे हमने क्या लिया था, एक परिमेय संख्या लिया था ना आपके सामने 9/4। इसका जब हमने भाग दिया तो भाग दे के भागफल निकल के आया तो कितना आ गया, दशमलव प्रसार इसका 2.225 है ना, 2.25। कितना दशमलव प्रसार आया, 2.25। आपने कहा सर ये तो आया था ठीक है, लेकिन निष्कर्ष तो बताइए। हमने कहा चलो देखो इसका निष्कर्ष यही है कि जो भी परिमेय संख्या, देखिए ये हमारा शांत किसका भाग है, तो कहेंगे सर परिमेय संख्या है। तो जो भी ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है ना, तो जो भी परिमेय संख्या है, कोई भी ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार हुआ ना, मतलब कि आप भाग दिए हैं तो यही तो भागफल आया है। तो सीधा ये भी बोल सकते हैं कि वह परिमेय संख्या है जिसका भागफल कहीं ना कहीं जाके रुक जाता हो। रुक जाने का मतलब शांत हो जाता हो, कहीं ना कहीं वह कट जाता हो। पॉइंट के बाद भी 10 अंक के बाद भी कटे, यदि पॉइंट के बाद 10 अंक के बाद भी कट जाता हो पूर्णतः, है ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं, शांत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। नाम से ही शांत माने सीधा याद रखना है रुक जाना। रुक जाना का मतलब क्या, भागफल कहीं ना कहीं जाके कट जाना। तो हम सीधा इसको ऐसे बोलते हैं कि वे परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार, है ना, भागफल का नाम थोड़ा सा हटा दिया, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो सीधा बोला जाता है कि वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार, है ना कहीं जाके क्या होता है, रुक जाता हो या कहीं ना कहीं कट जाता हो, उसे ही हम कहते हैं शांत। जैसे में आपकी एग्जाम्पल हमने लिया 9/4। ऐसा एग्जाम्पल बहुत सा है, आप चेक करते रहिएगा बुक में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो खूब मिलेगा। बस याद रखना है शांत मैंने रुक जाना, क्या रुक जाना, दशमलव प्रसार रुक जाना, मतलब जो भी संख्या होगी कट जाएगी, बात खत्म। अब आ गई अशांत वाली, है ना, अशांत वाला, अशांत आवर्ती, आवर्ती अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती की बात आई तो अशांत आवर्ती में होता क्या है, थोड़ा नाम से सुनिएगा, शांत अशांत, एक का मतलब रुकबे नहीं करेगा ना, क्या होगा, रुकबे नहीं करेगा, आपको इसका मतलब रुकेगा नहीं, है ना, बात को समझिएगा। शांत अशांत, अशांत का मतलब क्या, रुकेगा नहीं, पहली बात क्लियर है। और आवर्ती का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर आवर्ती मतलब, हम इंग्लिश में रिपीटेशन जानते हैं, आप कह रहे सर ये तो जानते हुए करते हैं। हम रिपीटेशन का मतलब बार बार, है ना, आना। कोई भी नंबर्स क्या होगा, लगातार आता जाएगा। आपने कहा सर थोड़ा सा डिटेल कीजिए ना, हम कहे चलो ठीक है। देखा कैसे कि आप कभी कभी जिंदगी में एक में 3 से भाग देंगे तो होगा क्या सर, तो हमने कहा कि आप बताइए सर, हम कहते चलो ये होगा, ये ही कहानी चलती जाएगी कहाँ तक, अनंत तक। आपने कहा सर कैसे आपने भाग दिया, हम कहेंगे भाग देखे देख लेना कैसे आएगा। भाग देंगे तो पॉइंट रहेगा 10 हुआ, तितली के ना, फिर 1 बचा, फिर वही तितली के ना, फिर 1 बचा, फिर तितली के ना, ऐसे ही करते हम अनंत तक चले जाएंगे। यह संख्या नहीं कटती है। तो कहने का मतलब है कि शांत मन कट गया, अशांत मन पहली बात नहीं कटेगा, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो हो गया इसका नाम से ही अशांत। शांत मन कट गया, अशांत मन नहीं कटेगा। अब रह गई बात पीछे वाला नाम की, हम कहे ना कि नाम से ही क्लियर कर देंगे परिभाषा। अब रहेगी बात पीछे वाली नाम की, आवृत्ति, आवर्ती, है ना। आवर्ती का मतलब बार बार, मतलब किसी एक संख्या का रिपीटेशन हो। देखिए ना 3 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो हम इसको लिखते थे जब 9 में पढ़ते थे हम लोग बहुत पहले, तो जिस संख्या का रिपीटेशन होता था ना उस पर हम ऐसे बार लगा देते थे, उसे हम बार बोलते थे। या बार यही बताता था कि जिस संख्या पर मैं हूं ना उसका रिपीटेशन बता रहा हूँ कि वह बार बार आया हुआ है ना, ये चीजें बताता था। तो वही चीजें आवर्ती का मतलब कि कोई ना कोई एक संख्या हो या 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, उसका रिपीटेशन बताता है। जैसे हो सकता है 4.6565, तो इस तरह होगा ना, तो इसको मिटा के क्या कर देंगे, इस पर बार लगा देंगे,
बात समझ में आया? या तो दो संख्या रिपीटेशन हो या तो तीन संख्या का रिपीटेशन। 9वीं क्लास में एक क्वेश्चन है, आपको हम रख देते हैं 1/7। इसका जब आप भाग देंगे ना तो यह आएगा कितनी संख्या के बाद जानते हैं रिपीटेशन आएगा? या हमको लगता है शांत में आता है, लगभग 16 संख्या के बाद रिपीट करने लगता है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 16 संख्या के बाद रिपीट करता है। तो सोचिए, तो शांत रिपीट तो करता है ना, इसमें आता है, इसमें है ना, शायद इसमें आता है। तो 16 संख्या के बाद रिपीटेशन करता है, सोचिएगा इसमें आता है तो 16 संख्या के बाद ना चेक कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि सीधा शांत अशांत, अशांत में क्या होगा, सीधा बोलेंगे वे परिमेय संख्या है जिसका दशमलव पर सर रुकता नहीं हो, कहाँ तक जाता हो, तो कहेंगे सर अनंत तक। और उसमें एक और खासियत है, कहेंगे क्या सर, कि उसका किसी न किसी एक संख्या या दो संख्या या तीन संख्या का रिपीटेशन होता है, मतलब वह बार बार आता है। क्या करना है, बस इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार रुक जाता है, बात खत्म। इसमें नहीं रुकता है और किसी न किसी एक संख्या दो संख्या का रिपीटेशन होता है। नाम से ही याद रखना है, अशांत नहीं रुकता है, आवर्ती मतलब कोई ना कोई संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है, बात खत्म। तो परिभाषा नाम से ही याद हो जाएगा, हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो पूरी गारंटी है ना। कहने का मतलब है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है ना, तो हम यही कहेंगे, हमने परिमेय संख्या कुछ डिटेल कर दिया है ना। और रह गई बात धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसको भी थोड़ा सा समझा ही देते हैं ना। चलिए, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो चलिए, सोच रहे हैं कि 2 ही वीडियो में कवर कर दिया जाए पूरी संख्याएं, है ना। चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। हम इंटीजर का पार्ट भी बनाए थे, कहेंगे सर बनाए थे तो थोड़ा सा इसको मिटा के बड़ा साइज कर देते हैं ना। इंटीजर में हम इंटीजर का ही पार्ट कहे थे, एक धनात्मक पार्ट, ऋणात्मक पार्ट, उसी में कौन सा बताए थे, कहेंगे सर होल नंबर बताए थे हमने। बिल्कुल सही। देखिएगा, यहाँ पे हम संख्या रेखा एक बनाते हैं ना, यह वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिख दिया। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसी में खत्म हो जाएगा हमारा। आइएगा, ये देखिए पूरा इंटीजर नंबर है, कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सही है, पूरा क्या है, पूर्णांक संख्या है ना। अभी बताएं, इसी पूर्णांक में यहाँ से इसको पकड़ेंगे तो यह कौन सा देगा, तो कहेंगे सर ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें क्या सोचने वाली बात है, बिल्कुल सही। ये कौन सा देगा, ऋणात्मक। दिख रहा है तो क्या दिमाग लगाना है, तो हम कहेंगे 0 से जितनी भी क्या होती है नीचे वाली संख्या होती है, माइनस वाली संख्याएं होती है, वो सभी क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, निगेटिव इंटीजर। आप कहेंगे सर इसका मतलब तब आगे वाली धनात्मक पूर्णांक, हम बिल्कुल सही। इसमें सोचने वाली क्या बात है, सब जानते हो तुम। तो यहाँ से जब पकड़ेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगी, अनंत तक जो भी जाएगी, हाँ, तो ये सब क्या होता है, कहेंगे सर धनात्मक पूर्णांक संख्या। बिल्कुल सही, धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, धनात्मक पूर्णांक। तो आपने कहा कि सर इतना आसान, हम क्या, बिल्कुल सही, धनात्मक। देखिए ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया। अब कहेंगे सर एक पार्ट इसका और था, हम कहेंगे बिल्कुल सही, होता तो है, उसका नाम बताओ। तो आपने कहा सर अभी ना, अब लिखा है होल नंबर। हम कहे बिल्कुल सही। होल नंबर क्या होता है, हमने कहा देखो कुछ नहीं, होल नंबर होता है ना, ध्यान से समझना होल नंबर के बाद। देखिए यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है, होल नंबर को हम W से प्रदर्शित किए थे ना। तो होता है क्या, एक सूत्र की W बराबर 0 प्लस ऐसी धनात्मक पूर्णांक को जानते हैं क्या कहते हैं, यन कहते हैं। कहिएगा कि यन क्या कह दिए, हम अभी बता रहे हैं यन का, ये सूत्र बन जाता है। आपने सर ही कहा है। देखिए W से होल नंबर, ऐसे देखिए यन का मतलब ये सभी संख्या 1 से लेके अनंत तक सभी संख्या है, उसी में 0 जोड़ दीजिए, है ना। इसका मतलब सर ये देखिए ना, लकीर यही ना है, हम कह बिल्कुल सही, यही है होल नंबर। मतलब कि धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक संख्या में यदि आप 0 को भी जोड़ लेते हैं तो होल नंबर बन जाता है। बिल्कुल सही। कुछ करना है, ऋणात्मक 0 से नीचे वाला, धनात्मक पूर्णांक संख्या 0 से ऊपर वाला, होल नंबर, धनात्मक पूर्णांक में 0 को जोड़ लिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 अनंत, तो होल नंबर। आपने कहा सर जब होल नंबर को भी आपने डिवाइड किया था तो एक 0 नंबर लाया था और एक प्राकृतिक नंबर लाया था। हमने कहा बिल्कुल सही, ये तो लाया ही था। आपने यहाँ पे प्राकृतिक पर यहीं पर इसी को लिखा था, हमने कहा कि बिल्कुल सही है ना। सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। आप पढ़े होंगे पहली बार प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बताइए, तो वहाँ पे होता है क्या, कहा जाता था कि गिनती में गिने जाने सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या तो कहते हैं लोग कि 1 2 3 4 5 अनंत तक जो भी संख्या होती है क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। मतलब यहीं से स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो सोचिए, क्या यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो क्या हम प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, सभी क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। क्यों? हम जानते हैं
हैं, सभी लोग परिभाषा ये रटते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो क्या यही तो प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमने क्या कहते हैं यहाँ पे w तो होल नंबर और 0 को मतलब 0 जोड़ लिया था, n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में 0 नंबर को जोड़िए तो होल नंबर आता है, और यह 0 नंबर है और यह नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इस तरह हमारी पूरा एक पार्ट खत्म हो गया। कहने का मतलब है, समझिएगा ध्यान से, कि देखो वास्तविक संख्या का हमने परिमेय संख्या का पूरा एक साइड खत्म कर दिया, बच गया अपरमेय। अपरमेय की एक परिभाषा है। इसके बाद हम कुछ संख्या और पढ़ाएंगे, जैसे कि सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद एक और होता है जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ये 5-6 परिभाषा और है, कल हम आपको पूरा डिटेल कर देंगे। डिटेल करने के बाद उसके बाद हम क्लास 10 का पहले प्रश्नावली पे इंट्रोडक्शन है, पहला प्रश्नावली का है वास्तविक संख्या का है, लेकिन इंट्रोडक्शन में इसे हम डालेंगे। लेकिन जब वो पूरा खत्म हो जाएगा ये पूरा परिभाषा, उसके बाद अब धीरे धीरे थ्योरी पर हम चलेंगे ना। तो चलिएगा, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। और जो भी पढ़ना हो है ना, इच्छुक है जो भी बच्चे है ना, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से क्लासेस चल रहा है। 8 तारीख से ऑनलाइन और चल रहा है, यहाँ से हम 8 तारीख से नहीं, ऑफलाइन 8 तारीख से चल रहा है और ऑनलाइन तो हम स्टार्ट करेंगे है ना। तो जो भी मतलब इंक्वायरी है, नंबर हमारे दे चुके हैं, आप पूछ सकते हैं और आ सकते हैं कहाँ पढ़ना है, ऑफलाइन कहाँ नहीं पढ़ना है ना। जल्द से जल्द जुड़िए ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी है ना। आप वीडियो को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नया है चैनल पे, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना।